श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए या कोई संकट आ जाए तो किस नियम से किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करें और 100% हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। और कभी न कभी किसी न किसी के साथ ये परिस्थितियां ज़रूर आती हैं कि ऐसा संकट आ जाता है कि उसे तुरंत फल की प्राप्ति चाहिए होती है, तुरंत भगवान की कृपा चाहिए होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ इस नियम से करिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप ज़रूर इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। तो क्या क्या नियम है, सही नियम है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जानकारी शेयर करूंगी। अगर आपके जीवन में या कोई दिन ऐसा आ जाए कि कोई ऐसी संकट आ जाए जिसको आपको रास्ता न मिल रहा है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको तुरंत हल चाहिए, तो ऐसे विषम परिस्थिति में आपको इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको करना यह है कि चाहे जो भी दिन है, समय वैसे तो शनि मंगलवार हनुमान जी की पूजा बताई जाती है, लेकिन जब कोई संकट आता है तो उसका कोई दिन नहीं होता, कोई भी दिन हो सकता है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। और आपको करना ऐसे है कि आपको जो है हनुमान जी की फोटो रखनी है और साथ ही आपको जो है पान का पत्ता होता है उसका बीड़ा बना करके भोग के लिए आप अर्पित करिएगा, वो रख लीजिएगा। जनेऊ, इत्र, पीला चंदन, अक्षत, ये सब चीज़ें पूजा सामग्री में आप रखिएगा। हनुमान जी को स्नान कराने के बाद जो है इसी तरीके से श्रृंगार कर लीजिएगा। भोग में अगर आपको पान का बीड़ा नहीं है तो लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। और साथ ही पीपल के पत्ते पर सीताराम लिख करके आप 11 माला जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो पीपल का जो पत्ता होता है उसमें सीताराम सीताराम लिख के अगर मौली से माला तैयार करते हैं तो हनुमान जी जान लीजिए बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसे करना है आपको हनुमान चालीसा का पाठ, तो आपको संकल्प लेना होगा, अपना नाम और गोत्र, साथ ही आपका जो भी समस्या है, जो भी हनुमान जी से आपको कहना है पहले कि हे हनुमान जी, हे हनुमान पिता परमेश्वर, आपको ये बोलना है कि आपका जो भी संकट चल रहा है, जो भी आप जिस चीज़ का हल चाहते हैं आप वो बोलना है। और आपको 108 हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेना है। वो आपको एक आसन में ही बैठ के 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। और साथ ही आपको चमेली का तेल का दीपक, लंबी बाती का दीपक जलाएंगे, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करना है। घड़ी को देख लीजिएगा, अगर आप रात्रि में 9 बजे के बाद करते हैं ना तो ज़्यादा आपको श्रेष्ठ होगा, क्योंकि 9 बजे के जो हनुमान जी की पूजा होती है वो रात्रि में होती है, तो उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है, तो आपको देखने को ज़रूर प्राप्त होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि रात्रि में 9 बजे के बाद भी आप जो है दीपक जलाने के बाद, हनुमान जी की पूजा करने के बाद आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो पास में तुलसी रख के जल को जरूर रखिएगा। और साथ ही आपको जो है उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, चाहे शनिवार हो मंगलवार हो, उस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन और लहसुन प्याज आपके घर में नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको जो है एक बार ही बैठ के पूरे पाठ को 108 बार आपको पूर्ण करना है। आपने हनुमान चालीसा के पाठ में जरूर सुना होगा, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई। मतलब जो 7 बार पाठ करता है हनुमान जी, उसके सभी संकटों को दूर कर देते हैं और हनुमान जी की कृपा उसके जीवन में प्राप्त हो जाती है। अगर कैसी भी विषम परिस्थिति है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर जो है करिएगा। उसके बाद आपको एक माला करना है, रुद्राक्ष हो या तुलसी की माला से। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन से ऐसे काज है जो हनुमान जी से नहीं हो सकते। इस दोहे का जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आप हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाते हैं। उसके बाद आप आरती करें, आरती के घर के पूरे लौ दिखाइए, जल जो है आपने लिया है तुलसी जी का, उस जल का छिड़काव करिए और उसके बाद उस व्यक्ति को सब परिवार सहित ग्रहण करिए, भोग को ग्रहण करिए। 108 बार अगर आपने संकल्प लेकर के, अगर कोई भी विषम परिस्थिति अगर आपके यहाँ है तो आप ज़रूर देखेंगे कि आपको हनुमान जी की कृपा देखने को प्राप्त होगी। और आप ये जो है इसी नियम से करके देखिए, आपको निश्चित ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जब हमारे जीवन में या हमारे ज़िंदगी में या हमारे कोई भी दिन में ऐसा
ऐसी स्थिति आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हम बहुत समझ में नहीं आता कि हम रास्ता कहाँ से निकालें, और तुरंत आपको फल चाहिए होता है। तो तुरंत फल के लिए ना यही हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार का आपको संकल्प एक ही दिन में पूरा करना होता है। और नियम से करिए, नियम बिना नियम के करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। नियम जो मैंने आपको बताया है, ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज का त्याग, और एक बार ही बैठ के आपको अपना हनुमान चालीसा का पाठ को पूर्ण करना है, उठना नहीं है। आपको आसन लगाने के बाद जब आप पाठ करेंगे तो आप उठेंगे नहीं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। एक बार में ही आपको पूरे पाठ को पूरा करना है। 3 से 4 घंटा लगता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो 3 से 4 घंटा भी अगर आपको फल मिलता है हनुमान जी की तो आप ज़रूर करके देखिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी मैं जानकारी शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।